स्वागत है दोस्तों आपके अपने चलो बोलो हो गया में। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जो कि प्राचीन इतिहास से है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आज का। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्या क्या है इसका, समझिए। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को साथ दिया था, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल के राजधानी श्रावस्ती, श्रावस्ती ध्यान रखेंगे, श्रावस्ती में महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिए थे। यानी कि श्रावस्ती में बुद्ध ने दिया था और महावीर स्वामी ने राजगृह में सर्वाधिक जो है कि उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था, जो कि कालाशोक के संचालित की गई थी। कालाशोक द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक। देखिए जितने संगीत है, जितने जो कि बौद्ध संगीती है, सबको ध्यान रखेंगे। प्रथम जो है महाकश्यप अध्यक्ष थे। समकालीन शासक कौन था? अजात शत्रु था। कहाँ पे हुआ था? राजगृह में हुआ था। द्वितीय जो हुआ था सावाकमी, सावाकमी ध्यान रखेंगे, कालाशोक वैशाली में हुआ था। तृतीय हुआ था मोगली तिलपुष्ट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ हुआ था वसुमित्र कनिष्क के समय कुंडलवन में हुआ था, कनिष्क कुंडलवन। ठीक है, अगला ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है गौरी माथा, गौरी गाथा, गौरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि क्या है, सूत पिटक का हिस्सा है। यह भिक्षुओं जो होता है भिक्षुणी, इसके द्वारा रचित छंद के संग्रह है। ठीक है, सूत पिटक ध्यान रखेंगे, सूत पिटक। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि सूत पिटक का क्या है, एक क्षुद्रक निकाय का हिस्सा है। ठीक है, अगला देखिए 3 पिटकों में से अभिधम पिटक क्या है? तो अभिधम पिटक दार्शनिक मामलों में संबंधित है, दार्शनिक मामला से संबंधित है अभिधम पिटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। माना जाता है कि गौतम यानी कि सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक क्या किया था? तो प्रयाग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। प्रयाग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से क्या किया था? ध्यान किया था। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का क्या है? पवित्र ग्रंथ है। गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? गौतम बुद्ध का संबंध था शाक्य गण से। किससे था? शाक्य गण से था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? तो बोध गया में हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज और ज्ञान की प्राप्ति हेतु गृह को त्याग देने के पश्चात इन्हें 35 वर्ष की उम्र की अवस्था में पूर्णिमा के रात बोध गया बिहार के निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात वे बुद्ध कहलाए। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। और 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में क्या हो गया? देहांत हो गया, जिसको कहा गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म के संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? इसका हो गया त्रिपिटक। ठीक है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, 3 पिटक है, ध्यान रखेंगे। तीनों को कहा जाता है त्रिपिटक। इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिससे कि बौद्ध भिक्षु रहते हैं? तो हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में। कहाँ किया था? बोध गया में आत्मज्ञान प्राप्त किया था। सबसे ज़्यादा उपदेश सारनाथ श्रावस्ती में दिया था। पहला उपदेश सारनाथ में। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ थे? हीनयान महायान बौद्ध धर्म के पंथ थे। बोधित्व बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किस से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म से। महायान बौद्ध धर्म से। विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के लिए संकलन है? तो हो जाएगा गौतम बुद्ध के लिए। किसके लिए? गौतम बुद्ध के लिए। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है।
बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य अश्वघोष ने लिखा था। किसने लिखा था? अश्वघोष ने लिखा था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थानों में से नहीं है? तो ग्वालियर। कौन सा नहीं है? तो ग्वालियर नहीं है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। इसको ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है बुद्ध जी को। ठीक है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो हो जाएगा विनय पिटक। क्या हो जाएगा? विनय पिटक। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचार व उपदेश को संवादों के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए अनुशासन संबंधी नियमों का संग्रह किया गया। विनय पिटक नियम। स्फूत क्यों बनाए गए थे? तो स्फूत बनाए गए थे पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। स्फूत का निर्माण परंपरा बहुत पुरानी है। वैदिक काल में 100 समाधि को मिट्टी से टीलों के लिए बनाया जाता था, इत्यादि इत्यादि। बौद्ध धर्म की नींव क्या है? 4 महा सच्चाई एवं 8 अग्निपथ का आधारित है। 4 और 8 ध्यान रखेंगे। ठीक है। दुख, संसार में दुख है, दुख समुदाय, दुख का कारण, दुख निरोध, दुख का निवारण। ठीक है। त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक। पिटक शब्द का अर्थ होता है टोकरी। क्या होता है? टोकरी। सूत पिटक का मतलब सूत का अर्थ है उपदेश होता है। इस पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित है। ठीक है। विनय पिटक में अभी बताए हैं नियम कानून बना है। ठीक है। अभिधम्म पिटक, यह पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। त्रिपिटक में क्या है? तो बौद्ध धर्म के उपदेशों से सबसे पहला संग्रह है। ठीक है। त्रिपिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना नहीं भूलना है दोस्तों। ठीक है। धन्यवाद।